नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को परसेंटेज के कुछ अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। सारे क्वेश्चन एसएससी जीडी की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये देखिए, अपना पहला क्वेश्चन है। इसमें कहा है 36 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है। दोस्तों, यहाँ पर 36 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है, इसका मतलब इस 36 का हमें प्रतिशत निकालना है एक दिन से तुलना करके। तो हम लिखते हैं पहले ये 36 इसके बटे में लिखा जाएगा जिससे तुलना करोगे। तो इस 36 का प्रतिशत निकालना है तो किससे तुलना कर रहे हो? एक दिन से। तो एक दिन में होता है 24 घंटा। देखिए, ये मिनट में है और ये घंटा में है, तो जब ऊपर मिनट में है तो नीचे भी मिनट में होना चाहिए। ये 24 घंटा है, मैं 60 से गुणा कर दिया, ये भी क्या हो गया? मिनट में। ये भी क्या हो गया? मिनट में। ये 36 मिनट था, एक दिन से तुलना किया, इसका मतलब 24 घंटे से तुलना करना है। और 24 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 से गुणा कर दिया, ये भी मिनट हो गया, ऊपर भी मिनट है। बस प्रतिशत निकालना है तो गुणे यहाँ पर 100 लगा दीजिए, है ना, आराम से निकल जाएगा। 20 तिया 60 और 20 पंजे 100 और 3 से ये 12 बार में और 12 दूना 24, है ना। ये हुआ 5/2। 5/2, 5/2 का मतलब 2.5% होता है। कितना होता है? 2.5%। चलते हैं अगले सवाल पर। देखिए साथियों, ये अपना अगला क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, आपके एसएससी जीडी की परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें कहा है यदि ए का ए प्रतिशत 196 है तो ए का मान बताओ। बड़ा गजब क्वेश्चन है। ए का ए प्रतिशत, देखो ए लिख दिया, का माने होता है गुणा। ए प्रतिशत अगर प्रतिशत का निशान हटाएंगे तो बटे 100 होगा, यानी ए बटे कितना हो जाएगा? बटे कितना हो जाएगा? 100, है ना। ए का ए प्रतिशत 196 है, बराबर कितना? 196, यही ना कहा जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। ए गुणा करेगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, और 100 को इधर भेज देते हैं तो इधर क्या हो जाएगा? 196 गुणे 100, तो इधर होगा ए स्क्वायर बराबर, ये 100 को उधर भेज रहे हैं तो 196 गुणे कितना कहलाएगा? 100, है ना। अब ये स्क्वायर हटा देते हैं तो इधर लग जाएगा स्क्वायर रूट। अब 196 का स्क्वायर रूट होगा आपका 14 और 100 का स्क्वायर रूट होगा तुम्हारा 10। 14 और 10 का गुणा कर देंगे, हो जाएगा कितना? 140। यही तुम्हारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन डी में देखने को मिल भी रहा है। तो दोस्तों, एसएससी जीडी की परीक्षा में इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं और मैंने उन्हीं टाइप के क्वेश्चन को लिया है जो आपके एसएससी जीडी की परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। तो चलते हैं अब अपने अगले सवाल पर। ये देखिए, अगला क्वेश्चन है। बहुत विशालकाय क्वेश्चन नहीं, बहुत छोटा ही क्वेश्चन है और इसका सॉल्यूशन भी बहुत आसान है। इसमें कहा है 26 किस संख्या का 0.4% है, यानी ये 26 किसी संख्या का 0.4% है। तो दोस्तों, आप इसको ना हो तो मान लो, ऐसे मान लो कि वह संख्या, मान लिया वह संख्या x थी और उसका 0.4 प्रतिशत माने बटे 100, है ना। यक्स का 0.4% क्या था? 26 था। बस इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो, या फिर तुम डायरेक्ट आप सॉल्व कर सकते थे, है ना। कर देते, यही परछांतर हो जाता, ये 100 जाएगा, इधर गुणा करेगा और 0.4 क्या करेगा? भाग करेगा। या फिर आपको ये जो 4 है इसे दशमलव से फ्री करना है, तो एक अंक पर दशमलव, है ना। एक जीरो नीचे लगा दो, एक जीरो नीचे लगा दो तो ये दशमलव हट जाएगा और 4 से इसे डिवाइड कर दो। 4 पचीसहिया में कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 4 पचीसहिया में 100 और ये वाला जीरो बच जाएगा, यानी x बटा 250। तो x बराबर होगा क्या? 250 को उधर भेजता हूँ तो 26 गुणे 250 हो जाएगा। 26 गुणे 250 हो जाएगा। अब देखिए, 250 वाला जीरो मैंने रख लिया, 25 से गुणा कर देते हैं। 25 छक्का 150 का शून्य हुआ, हासिल हुआ 15 और 25 दूना 50 और 15 65 हो जाएगा। कितना? 65।
6500 यही क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर आपको ऑप्शन ए में देखने को मिल भी रहा है। इसको लगाना कोई बहुत मुश्किल नहीं था, आप डायरेक्ट लगा सकते थे, है ना। लेकिन कोई बात नहीं है, इतना प्रोसेस आप करोगे तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ आप सीखोगे, और जब आ जाएगा तो आप अपने आप इसको सॉर्ट कर ले जाओगे। चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए अपना अगला क्वेश्चन है, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, आसानी से लगेगा। इसमें कहा है ये आपका 1,80,000 का 33.1/3% का 0.15% क्या है। का मतलब होता है गुणा, का मतलब क्या होता है, गुणा। तो यहाँ पर 1,80,000 गुणे 33.1/3% है ना। तो आप जानते हो प्रतिशत का निशान हटाया जा सकता है, और ये जो मिश्र भिन्न है इसको भिन्न में बदला जा सकता है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1,80,000 का माने क्या हो जाएगा, गुणा। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 33×99 100 कितना है, 100 बटे कितना कहलाएगा, 3। अरे इनको हमने देखो 33×99 ऊपर 100, 100/3 है ना। और ये प्रतिशत हटाओगे तो बटे पुनः क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, बटे पुनः क्या आएगा, 100 आ जाएगा। और ये गुणे कितना है, 0.15%, 0.15% का निशान हटाओगे तो क्या आएगा, बटे में 100। 2 अंक पर दशमलव है ना, 2 अंक पर दशमलव है तो 2 जीरो बढ़ा दीजिए, ये दशमलव आपका हट गया, ये दशमलव आपका खत्म हो गया। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। देखिए यहाँ पर 1,80,000 में 4 शून्य है, और ये 2 शून्य 6 शून्य, ये 4 2 6 शून्य यहाँ से क्रॉस कर दिया, ये 4 और ये 2 शून्य यहाँ से क्रॉस कर दिया, कैंसिल हो गया। और ये 3 का मैं इससे 3 को ये 3 एकन्नम 3 और ये 3 छक 18, ये 6 है और ये 15, 15 छक्का कितना हो गया, 90। यही क्या हो गया, इसका करेक्ट आंसर हो गया। इसका ऑप्शन बी आपका सही होगा। चलते हैं अगले सवाल पर। ये देखिए अपना अगला सवाल है, इसमें कहा है एक संख्या अन्य संख्या की 25% है। मान लिया एक संख्या 100 है, ठीक। तो एक संख्या क्या है, अन्य संख्या की 25% है। मान लिया ये अन्य संख्या थी, यह क्या थी, अन्य संख्या थी, और ये अन्य संख्या एक संख्या अन्य संख्या की 25% है। तो इसका मतलब हमारे पास एक संख्या थी 100 है ना, उसका 25% कोई दूसरी संख्या है, तो ये क्या रहेगा, 25 रहेगा। अब देखिए कह रहा है बड़ी संख्या छोटी संख्या से 12 अधिक है। अब इनको हम निकाल लेते हैं, पता ही चल गया ये बड़ी है ये छोटी है ना। तो यहाँ पर 25 एकन्नम 25 और 25 चौके 100। अगर ये 1 यूनिट का यानी दूसरी वाली संख्या जो है वो 1 यूनिट का है, यानी छोटी संख्या 1 यूनिट का है, तो बड़ी संख्या कितने यूनिट का है, 4 यूनिट का है। इन दोनों में अंतर देखो कितना है, 3 यूनिट का अंतर है। इसी 3 यूनिट के अंतर की वजह से तो छोटा बड़ा हो रहा है ना। इसी 3 यूनिट की वजह से ही छोटा बड़ा हो रहा है। और ये कह रहा 12 अधिक है ना, 12 अधिक है, तो ये 3 यूनिट बराबर क्या है, 12 है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखो कह रहा बड़ी संख्या बताइए, तो बड़ी संख्या क्या है, 4 यूनिट की है। तो यहाँ 3 एकन्नम 3, 3 चौके 12, यानी 1 यूनिट माने 4 है, 1 यूनिट माने 4 है, तो 4 यूनिट माने क्या होगा, 4 यूनिट ही तो क्या है, बड़ी संख्या है ना। तो यहाँ पर मैं 4 से गुणा कर दूं, 4 एकन्नम 4 इधर, तो इधर भी 4 से गुणा करना पड़ेगा, 4 चौके 16, यही क्या होगा, इसका आंसर होगा। दोस्तों क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमाता बहुत ज़्यादा है और समझाने में थोड़ा सा दिक्कत होती है, लेकिन वैसे कोई दिक्कत है नहीं, बस केवल आपको ये समझना है कि एक संख्या है अन्य संख्या से 25% है। मान लिया हमारे पास एक संख्या थी, वह क्या थी, 100 है ना, उसका 25% कोई दूसरी संख्या थी, है ना। तो इसी के हिसाब से हमने सॉल्व कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं अगले सवाल पर। ये देखिए अपना अगला सवाल है, इसमें कहा है यदि x का 15% y के 10% का तिगुना है तो x अनुपात y बताओ। देखो x का 15%, तो देखो यहाँ पर x
है ना। यक्स का 15% यानी 15x%, ठीक। अरे का मतलब गुणा ही तो होगा, है ना, यानी यक्स गुणे 15%, तो वही 15x%, है ना। y के 10% का तिगुना है, हमारे पास एक संख्या है y, इसका 10%, है ना, का ये वाला क्या है, 3 गुना है। यक्स का 15% y के 10% का तिगुना है, y के 10% का ये वाला क्या है, 3 गुना है। जब ये वाला 3 गुना है तो आप इधर 3 से गुणा कर दो ताकि दोनों बराबर हो जाए, बराबर हो गए होंगे, है ना। अब इनको आप सॉल्व कर सकते हो। 3 एकन्नम 3, 3 पच्चे 15, ठीक, 5 एकन्नम 5 और 5 दूना 10, है ना। और ये प्रतिशत प्रतिशत से कैंसिल हो जाएगा, तो देखो यक्स के साथ 1 है यानी 1 यक्स बराबर 2y है, 2y है। अब यहाँ पर देखो यक्स का मान इस पार रहेगा और y का मान इस पार रहेगा ना, हो तो आप पक्षांतर वगैरह करके देख लेना, है ना। तो x का मान 2 होगा, y का मान 1 होगा, तो 2:1, यही क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। आपको ऑप्शन बी में देखने को मिल रहा होगा। दोस्तों आज मौका नहीं मिला, टाइम नहीं था, जिस वजह से बहुत ही संक्षेप में मैंने बहुत ही कम क्वेश्चन भी लिया और बहुत ही संक्षेप में, कहने का मतलब मेरे पास टाइम का अभाव था, इस वजह से आज मैंने वीडियो बनाने का मूड नहीं बनाया था, लेकिन फिर भी मैं बना रहा हूँ। तो ज़्यादा लंबा तो वीडियो नहीं है, लेकिन आप लोगों के लिए बेहतर है, और एसएससी जीडी को ध्यान में रख कर के ही हमने वीडियो बनाया है। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, आप अभ्यास करिए, आप निश्चिंत रहिए, हम पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे, है ना। और तबीयत में भी बहुत ज़्यादा खराबी है, आवाज़ वगैरह निकल नहीं पा रही है, लेकिन कोई बात नहीं है, दवा लेकर आया हूँ, है ना, आराम हो जाएगा। कल से आपको बेहतरीन ढंग से हम पढ़ाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले दिन आप लोगों से एक और बेहतरीन क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।